लेकिन आप चिंता मत कीजिए, युद्ध की नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि मेरा जिस भी राज्य के आगे हम अपनी तलवार गाड़ देंगे, उसके स्वामी को अपनी पुत्री का विवाह हमारे पुत्र से करना होगा। फिर समय का पंछी पंख लगाकर उड़ता रहा। 2 वर्ष कब बीत गए पता ही नहीं चला, और तीसरे वर्ष अपने पुत्र गुंजा के सामने डाल दिए अनेक कन्याओं ने चित्र गर्जन के। पिताश्री यह क्या है? गर्जन ने बड़े ही प्यार से दुलार से उसे, बेटे गुंजा, हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। जो भी राजकुमारी तुम्हें सबसे अच्छी लगती हो उसका चित्र उठाकर हमें दे दो। लेकिन पिताश्री, हम तो अभी बहुत छोटे हैं। धार उठा गर्जन। गुंजा, जो हमने कहा वही करेंगे, वही करो। गुंजा ने भय के मारे एक चित्र फटाफट उठा लिया, और गर्जन की आंखें उस चित्र को देखकर चमक उठी। विशालगढ़ की राजकुमारी चंदा, यही होगी हमारे पुत्र की दुल्हन। चंदा, 2 वर्ष की मासूम गुड़िया से खूबसूरत विशालगढ़ की राजकुमारी, जिससे विशालगढ़ का हर नागरिक जान से बढ़कर प्यार करता था। आज उसका जन्मदिन था। चंदा बेटी, केक काटो। नहीं, जब तक त्रिकाल देव चाचा नहीं आएंगे मैं केक नहीं काटूंगी। इसी पर जोरदार आवाज़ उत्पन्न करता सामने का दरवाज़ा खुला। भड़क। बच्ची के अधरों पर मुस्कान आ गई। लगता है त्रिकाल देव चाचा आ गए, किंतु दूसरे क्षण वह मुस्कान भय में बदल गई। त्रिकाल देव चाचा नहीं, एक तो कोई भूत जैसा आदमी है। बड़ों के चेहरे पर भी खौफ के कारण हल्दी से पुते नजर आने लगे थे। आखिर कौन था वह जिसने सबके हृदय धड़का दिए थे? वह था कहर। गूंज सम्राट राज गर्जन की तरफ से उनका दूत कहर आपकी सेवा में यह संदेश लेकर उपस्थित हुआ है कि आप अपनी पुत्री चंदा का विवाह सम्राट गर्जन के पुत्र गुंजा से करना स्वीकार कर लें। कहर का संदेशा सुनकर राजा विशाल राज ही नहीं, वहाँ उपस्थित हर व्यक्ति के कदमों तले जमीन खिसक गई थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या? जबकि कहर पूर्ववत अपनी घोषणा का क्रम जारी रखे हुए था।